Okay, so now we will start with your unit 9 for the course code 9382 functional English. That is the last unit of your course code. So in this unit, first we will start with advice and suggestions. So how to give advice and how to give suggestions. सो व्हेन वी से आई नीड सम एडवाइस और सजेशन, तो बेसिकली हमारा मतलब क्या होता है कहने से कि हमें कुछ नए आइडियाज़ की, कुछ रेमेडीज़ यानी सॉल्यूशंस की, या कुछ प्रपोजल्स यानी किसी तरह के आइडियाज़ की ज़रूरत है, हम कुछ रिकमेंडेशंस चाहते हैं या हमें कुछ गाइडेंस चाहिए। यानी इन दो वर्ड से हम इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। हम सबको ही एडवाइस और गाइडेंस की ज़रूरत होती है और हम अक्सर ही दूसरों से सजेशंस मांगते हैं। तो सजेशंस लेना और सजेशंस देना, ये दोनों ही लैंग्वेज के दो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं। और ऐसे बहुत से वर्ड्स और एक्सप्रेशंस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं सजेशन मांगने के लिए भी और सजेशन देने के लिए भी, एडवाइस मांगने के लिए भी और एडवाइस देने के लिए भी। यस लाइबा, दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबल स्ट्रक्चर। सो सबसे पहले हम शुड यूज़ कर सकते हैं, लाइक यू शुड ट्राई टू प्रैक्टिस इंग्लिश, यू शुडंट ट्रांसलेट टू मच, वाई डोंट यू, ये भी एक स्ट्रक्चर है। वाई डोंट यू ज्वाइन एन इंग्लिश क्लब, ought to, you ought to read more, if I were you I would, if I were you I'd watch more television, यानी अगर मैं आपकी जगह होता तो ऐसा करता। एडवाइस, आई एडवाइज यू टू बाय अ गुड डिक्शनरी, लेट मी गिव यू सम एडवाइस, ये भी दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं, आई एडवाइज यू और लेट मी गिव यू सम एडवाइस। यानी या तो आप एज वर्ब एडवाइस को यूज़ करेंगे यानी एडवाइस, और या फिर एज नाउन यूज़ करेंगे यानी एडवाइस। ऑफ कोर्स सजेशंस नेगेटिव पॉजिटिव बोथ हो सकते हैं। आप किसी को कुछ करने का भी कह सकते हैं और कुछ करने से मना भी कर सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को गलत मशवरा दे रहे हैं। नेगेटिव का मतलब ये है कि लाइक यू शुड नॉट डू दिस, तो ये नेगेटिव हो गया। यू शुड डू दिस, तो ये पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव और पॉजिटिव लैंग्वेज में नॉट लगाने और नॉट ना लगाने से रिलेटेड होता है, उसका किसी भी चीज़ के अच्छे या बुरे होने से कोई रिलेशन नहीं होता। जब भी हम लैंग्वेज में नेगेटिव और पॉजिटिव देखते हैं तो वो जो वर्ड है नॉट, नहीं, उसकी प्रेजेंस से रिलेटेड होता है। शी गेव मी अ वेरी यूजफुल एडवाइस टू बाय अ गुड डिक्शनरी। आई सजेस्ट, आई प्रपोज, आई थिंक, ये भी ऑप्शन है आपके पास। आई सजेस्ट वी मीट टुमारो एट 6 PM। आई प्रपोज टू गेट द हाउस पेंटेड बिफोर रेन स्टार्ट्स। आई थिंक यू शुड टेक अ ब्रेक फ्रॉम वर्क। फिर लेट्स का वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, लेट्स मीट फॉर लंच, इसमें आप अपने आप को भी इंक्लूड कर रहे हैं सजेशन के अंदर। शैल वी में भी आप अपने आप को इंक्लूड कर रहे हैं। शैल वी वॉच अ फिल्म। हाउ अबाउट हाउ अबाउट मेकिंग नाइस पकौड़ाज फॉर टी। एडवाइस और ऑर्डर में बहुत फ़र्क है। एडवाइस में आप सामने वाले को सिर्फ कह रहे हैं कि ऐसा कर लो, उसकी मर्ज़ी है माने या ना माने। ऑर्डर में आप चॉइस ही नहीं दे रहे। ओपन द डोर, that is an order. Please open the door, that is a request. You should open the door, that is an advice. So Amar, I hope it is clear the difference between the two or three. एडवाइस में आप मशवरा दे रहे हैं ना, ऑर्डर में तो आप कमांड कर रहे हैं, आप उसको चॉइस थोड़ी दे रहे हैं। गुड। ओके, हाउ अबाउट मेकिंग नाइस पकौड़ाज फॉर टी। आई सजेस्टेड टू हिम टू वॉच अ न्यू सीरीज, या आई रिकमेंडेड अ न्यू सीरीज टू हिम, या आई सजेस्टेड अ न्यू सीरीज टू हिम, वो आगे चला जाएगा। पकौड़ा इंग्लिश में होता ही नहीं तो उसकी इंग्लिश वर्ड क्यों होगा। मैक्रोनी की आप उर्दू तो नहीं बना सकते। तो जो चीज़ जिस कल्चर की होती है उसी के हिसाब से उसके लिए आप वोकेबलरी यूज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर वर्ड जो है वो दूसरी लैंग्वेज में उसका अल्टरनेटिव मौजूद हो। लैंग्वेजेस अडॉप्ट वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस।
अब बहुत सारे फार्मूलाज हैं जो आप एडवाइस देने और लेने के लिए यूज़ कर सकते हैं लैंग्वेजेस के अंदर। कुछ फार्मूलाज बहुत कॉमन हैं, जैसे आई डोंट थिंक यू शुड वर्क सो हार्ड। अब ये हो गई नेगेटिव एडवाइस। आई डोंट थिंक यू शुड और उसके साथ फिर आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, यू ऑट टू वर्क लेस। इसमें अब ऑट टू लगाएंगे और फिर बेस फॉर्म लगा देंगे, यू ऑट नॉट टू वर्क सो हार्ड, ऑट और नॉट टू, और फिर फर्स्ट फॉर्म। इफ़ आई वर यू, इफ़ आई वर इन योर पोजिशन, इफ़ आई वर इन योर शूज़, ये तीनों स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। इफ़ आई वर यू, इफ़ आई वर इन योर पोजिशन, इफ़ आई वर इन योर शूज़, और इसके साथ फिर अगेन आप आई वुडेंट लगाएंगे उसके आगे, और जब आप आई वुड या आई वुडेंट और उसके साथ भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगी। स्लाइड नंबर इज 6। यू हैड बेटर वर्क लेस, यू हैड बेटर लगाएंगे तो उसके साथ भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगी। वट एवर यू डू डोंट वर्क सो हार्ड, सो वट एवर यू डू के बाद फिर आप इम्पेरेटिव सेंटेंस लगाएंगे, लाइक डोंट वर्क हार्ड, गो देयर, whatever you do don't help him, whatever you do don't go outside. So I hope advice और suggestion आपको clear हो गए होंगे. If there is any question you can ask, otherwise I will move on to the next topic. Okay, so let's move on to the next, that is basically our next topic is clauses. यानी जो sentence होता है उससे बेसिकली लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है, वर्ड से फिर आप फ्रेज बनाते हैं और फ्रेज से फिर आप क्लॉजेस बनाते हैं। तो जो क्लॉजेस होती हैं, बेसिकली क्लॉज जो है वो लैंग्वेज का वो स्ट्रक्चर है जिसमें आप एक कंप्लीट थॉट या एक कंप्लीट आइडिया जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, जो मीनिंग वाइज कंप्लीट हो। तो क्लॉजेस जो हैं वो दो तरह की होती हैं, मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज या डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज जिसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, और फिर डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज भी आप कह सकते हैं। सो जो क्लॉज है उसको हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, उसमें सब्जेक्ट होगा, उसमें प्रेडिकेट होगा, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होंगे, कंप्लीमेंट होगा, अजंक्ट होगा। फ्रिटर्स जो है वो पकोड़े की कभी भी डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं हो सकती। फ्रिटर्स आर रिलेटिवली डिफरेंट देन पकोड़ास। हाँ, लेकिन आप समझाने के लिए उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब जो सब्जेक्ट है वो आपको ये बताता है कि सेंटेंस बेसिकली है किसके बारे में, और ये यूजली सेंटेंस की बिगनिंग में भी आ सकता है, और ये हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है जिसके बारे में वो सेंटेंस बात कर रहा होता है, जैसे, और ये डूअर ऑफ द एक्शन भी हो सकता है। उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। यानी किसी सेंटेंस का मेन टॉपिक जो सेंटेंस की यूजली बिगनिंग में आता है नाउन या प्रोनाउन होता है, और ये डूअर ऑफ द एक्शन होता है। He works hard, they don't eat fish, cats and dogs sometimes play together. Predicate, the predicate describes something that the subject is or does. यानी सब्जेक्ट के बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन उस क्लॉज के अंदर होती है या सेंटेंस के अंदर होती है वो सारी की सारी प्रेडिकेट कहलाती है। जैसे ही वर्क्स हार्ड, तो वर्क्स हार्ड क्या है, प्रेडिकेट, क्योंकि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसके बारे में है, ही के बारे में। दे डोंट ईट फिश, तो डोंट ईट फिश क्या है, प्रेडिकेट है, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन किसके बारे में है, दे के बारे में। कैट्स एंड डॉग्स समटाइम्स प्ले टुगेदर, समटाइम्स प्ले टुगेदर क्या है, प्रेडिकेट है, क्योंकि ये कैट्स एंड डॉग्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। सो क्लॉज क्या होती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों मौजूद होते हैं। जैसे ही गोज, शी वर्क्स हार्ड, आई टीच इंग्लिश। क्लॉजेस दो टाइप्स की होती हैं, एक मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होती है जो अकेले स्टैंड आउट कर सके, जिसको पढ़ के आप उसका पूरा मीनिंग या उसकी थॉट को अंडरस्टैंड कर सकें, यानी उसके अंदर एक कंप्लीट थॉट हो।
My name is Shabir Ahmed. I teach English. She is Ashmal Shabir. This is online class. तो ये एक क्या है, ये मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इनमें एक आइडिया या एक थॉट जो है वो क्या है, कंप्लीट है. फिर आती है डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज. सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है उस वो अकेले नहीं हो सकती, उसको अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए या थॉट या आइडिया को कंप्लीट करने के लिए मेन क्लॉज की ज़रूरत होती है. यानी अगर आप सिर्फ सबऑर्डिनेट क्लॉज को पढ़ें तो आपको बात पूरी तरह से समझ नहीं आती. बात को पूरी तरह समझने के लिए आपको मेन क्लॉज की ज़रूरत होती है. गुलालई मैंने स्लाइड्स शेयर कर दी हैं बेटा, आप खुद से ओपन कर लें उनको. अब सबऑर्डिनेटेड क्लॉजेज जो हैं वो यूजली किन वर्ड से स्टार्ट होती हैं, इफ़, आफ्टर, बिकॉज, सिंस, ऑल्दो, व्हेन, अनटिल. और ये सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं, कंजंक्शंस. कौन सी कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. बिकॉज ही स्पीक्स इंग्लिश. अब चूंकि अब इस फ्रेज को आप अकेला पढ़ें, बिकॉज ही स्पीक्स इंग्लिश, तो आपको ऑटोमेटिकली लगता है कि अभी बात कंप्लीट नहीं है. ऑल्दो ही वर्क्स हार्ड, इसको आप पढ़ें तो आपको लगता है कि बात कंप्लीट नहीं है. If we reach on time, even I teach very well, when they came. अब जो क्लॉज होती है, जो क्लॉज को जो एलिमेंट्स कंप्लीट करते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, उनमें से कुछ ना कुछ, या सब्जेक्ट इवन, उनमें से कुछ ना कुछ सबऑर्डिनेट क्लॉज में मिसिंग होता है. और क्लॉज को बनाने के लिए इन सब का होना ज़रूरी नहीं होता. तो अगर ये एलिमेंट्स नहीं होंगे तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, और अगर सारे एलिमेंट्स पूरे होंगे तो वो क्या हो जाएगी, मेन क्लॉज हो जाएगी. जैसे जरियान स्मोक्स अ सिगरेट, सिद्रा लाइक्स ऑरेंजेस, मरियम इज़ अ टीचर, शबीर सीम्स टायर्ड, योर हाउस लुक्स ब्यूटिफुल. स्लाइड नंबर 15. अजंक्ट जो है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन सप्लाई करता है, यानी जो आपका मेन मैसेज है उससे रिलेटेड अगर कोई और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी ऐड करनी हो क्लॉज के अंदर, तो वो इंफॉर्मेशन हम अजंक्ट के थ्रू ऐड करते हैं. और यूजली जो अजंक्ट होते हैं वो हमें वाई, वेयर, व्हेन और हाउ वाली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. जैसे ही वॉज टर्निंग द हैंडल फ्यूरियसली. अब ये जो फ्यूरियसली ये अजंक्ट है जो हमें ये बता रहा है कि हाउ वॉज ही टर्निंग द हैंडल, ही वॉज टर्निंग द हैंडल फ्यूरियसली. They had a holiday last year. When did they have the holiday? Last year. So we can say that the adjunct tends to be most mobile and may be used in different positions in a clause structure. यानी जो adjunct है उसको हम clause के अंदर different positions में use कर सकते हैं. Furiously he turned the handle, he turned the handle furiously, he furiously turned the handle. तो ये तीनों पोजीशंस में आप फ्यूरियसली को यूज़ कर सकते हैं. सो जो आपकी जो प्रेपोजिशंस होती हैं, जो एडजेक्टिव्स होती हैं, सॉरी एडवर्ब्स जो होते हैं, जो एडजेक्टिव्स होती हैं, या जो आप इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग और इस तरह की जो फ्रेजेस आके सेंटेंस के साथ ऐड करते हैं, जो आपको एडिशनल फ्यूरियसली यानी बहुत ज़ोर ज़ोर से, गुस्से से, तो वो जो इंफॉर्मेशन होती है एडिशनल किसी भी फ्रेज या क्लॉज के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, adjunct कहते हैं. So that was our next topic, that was independent clauses that are independent and subordinate. I hope these two clauses are clear.
अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज वी कैन मूव ऑन टू फैक्ट्स एंड ओपिनियंस, क्योंकि ये भी आपको पेपर में आता है जिसमें आपको स्टेटमेंट्स दी जाती हैं और आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी स्टेटमेंट फैक्ट है और कौन सी ओपिनियन है। या फिर आपको कोई एक जो है वो टॉपिक दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इसके बारे में एक फैक्ट लिखें और एक ओपिनियन लिखें। दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, यानी या तो स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना या फिर स्टेटमेंट्स को क्रिएट करना, फैक्ट्स और ओपिनियंस वाली। ओके, सो जो स्टेटमेंट्स हैं वो दो तरह की होती हैं, या तो फैक्ट्स या फिर ओपिनियन। अब जो फैक्ट्स होते हैं वो वेरीफाई हो सकते हैं और प्रूव हो सकते हैं, और ओपिनियन सिर्फ किसी की राय होती है, बिलीफ होता है। समटाइम्स वो फैक्ट पे भी बेस हो सकता है और आप उसको प्रूव कर सकते हैं, और समटाइम्स वो फ़र्क पे मतलब फैक्ट पे बेस नहीं भी हो सकता, सिर्फ किसी की राय हो सकती है। जैसे द मून इज़ अबाउट 238,900 माइल्स फ्रॉम अर्थ, ये एक फैक्ट है क्योंकि इसको चेक किया जा सकता है। योर हार्ट बीट्स मोर देन 100,000 टाइम्स अ डे, ये भी फैक्ट है। ओपिनियंस जो हैं वो क्या होते हैं, वो ये वैल्यू जजमेंट्स होती हैं जो राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस करती हैं कि वो किसी भी चीज़ को कैसे देखते हैं, उनकी किसी भी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग क्या है। जैसे मेन आर मोर इंटेलिजेंट देन वेमेन, पाकिस्तानीज आर फ्रेंडलियर देन अदर पीपल। अब ये ओपिनियंस हैं जिनको आप कभी भी 100% वेरीफाई या निगेट नहीं कर सकते। ये बिलीव्स हैं जिन पे कोई अग्री करता है और कोई अग्री नहीं करता। स्लाइड नंबर 16 and now we are moving on to slide number 17. So facts और evidence कौन से हैं? On July 2 specific date है, in the year, according to, in the article, the author states, in the text। ये words use होते हैं तो usually इनके बाद facts या evidence state की जाती है। opinion या claim अगर state करना हो तो फिर हम कौन से जो है वो वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं? आई थिंक, आई बिलीव, आई फील, इन माई ओपिनियन, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर पीपल शुड। अब आपने डिसाइड करना होता है कि कौन सी स्टेटमेंट फैक्ट है और कौन सी ओपिनियन। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1% ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर इज ड्रिंकेबल। अब ये एक फैक्ट है क्योंकि जाहिर बात है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डाटा दिया है तो वेरीफाई करके ही दिया होगा। इथियोपिया इज इन अफ्रीका, अगेन यू कैन चेक, सो इट्स अ फैक्ट। आई थिंक एक्सेस टू क्लीन वाटर शुड बी अ ह्यूमन राइट। अब आई थिंक का वर्ड भी आया है और ओपिनियन भी है, मतलब एक राय है, एक ओपिनियन है। आई बिलीव दैट एवरी वन शुड हैव क्लीन वाटर, अगेन ये एक ओपिनियन है क्योंकि आई बिलीव का वर्ड आया है। इन 1993 द यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर्ड मार्च 22 वर्ल्ड वाटर डे, ये भी फैक्ट है क्योंकि 1993 में एक्चुअली यूनाइटेड नेशंस ने इसको डिक्लेयर किया था, और अगर ना भी किया हो तो आप इसको चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो जो फैक्ट है वो क्या होता है? ट्रू स्टेटमेंट होती है, और जो ओपिनियन है वो किसी का बिलीफ होता है जिसको ट्रू या फॉल्स आप प्रूव कर सकते हैं। स्लाइड नंबर 24. So that was our unit 9. I hope all the points in this unit are clear, and this ends our course code 9382.